आज के आधुनिक भारत में रहने वाले हम लोग ये नहीं जानते कि हमें आजादी कैसे मिली, कितनी मुश्किल दौर से गुजरा था भारत उस समय। आज हम आपके लिए लाए हैं उस समय से जुड़ी कुछ जानकारियां, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत पाकिस्तान बंटवारा एक दुखद घटना थी। इस वीडियो में आप भारत के बंटवारे से जुड़ी 20 ऐसी बातें जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। नंबर 20, सिरिल रेडक्लिफ नामक वो व्यक्ति जिसने दोनों देशों के बीच की सीमा को डिजाइन किया था, जो विभाजन के कुछ दिन पहले ही भारत में आए थे और उसे देश के भौगोलिक लेआउट के बारे में किसी भी चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपनी अज्ञानता में उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों पर विचार किए बिना देश को विभाजित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा हुई थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को बांटने वाले सिरिल रेडक्लिफ बंटवारे के बाद कभी भारत नहीं आए। नंबर 19, भारत के विभाजन की तारीख घोषित हो जाने के बाद बहुत से मुसलमानों ने ये मांग की कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान ले जाया जाना चाहिए और वहां उसे फिर से बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ताजमहल को आखिरकार एक मुसलमान मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। लेकिन ये मांग कोई जोर नहीं पकड़ सकी और ये बात टाल दी गई। नंबर 18, पाकिस्तान की मौजूदा राजधानी भले ही इस्लामाबाद है, लेकिन विभाजन के 20 साल बाद तक भी पाकिस्तान की राजधानी सिंध प्रांत का समुद्र किनारे बसा शहर कराची था। नंबर 17, लुईस माउंटबेटन दोनों देशों की इंडिपेंडेंस सेरेमनी में शामिल होना चाहते थे, इसलिए भारत को आजादी मिली 15 अगस्त को और पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त को। अगर दोनों देश एक ही दिन आजाद होते तो माउंटबेटन के लिए दोनों देशों के समारोह में पहुंचना मुमकिन नहीं होता, इसलिए दोनों देश अलग अलग दिन आजाद हुए। नंबर 16, पाकिस्तान एक अलग देश बना था। उस वक्त उसके पास अपनी करेंसी नहीं थी। वर्ष 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय नोटों पर पाकिस्तानी मोहरें लगाकर भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया था। 1948 के बाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपीस का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। नंबर 15, पाकिस्तान की पहली राजधानी कराची में वर्ष 1941 में 46.7% आबादी हिंदुओं की थी। विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदुओं ने भारत का रुख किया। इस दौर में दिल्ली में 1/3 आबादी मुस्लिमों की थी। इनमें से एक बड़ी आबादी ने भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान का रुख करने का फैसला किया। नंबर 14, इंडिया और पाकिस्तान को बेशक 15 और 14 अगस्त को आजादी मिल गई थी, पर दोनों देशों के बीच सीमा तय की घोषणा 17 अगस्त तक नहीं हुई थी। वर्ष 1947 के शुरू में कहा गया था कि दोनों देशों के बीच विभाजन 3 जून 1948 तक किया जाएगा, लेकिन ज्योतिषियों से ज्योतिषी घटना का ध्यान रखते हुए भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त तारीख लेने का परामर्श किया गया था, पर दुर्भाग्य से वो एक शुभ तिथि नहीं निकाल सके थे, जिसके बाद आजादी के लिए 15 अगस्त की आधी रात का निर्णय लिया गया। नंबर 13, जम्मू एवं कश्मीर की रियासत अगस्त 1947 तक किसी भी पक्ष में जाना तय नहीं कर पाई थी। जम्मू एवं कश्मीर में मुसलमानों की एक बड़ी संख्या होने के कारण पाकिस्तान अपने पक्ष में करना चाहता था, पर हिंदू महाराजा अक्टूबर 1947 के अंत में भारत के साथ शामिल होने के लिए सहमत हो गए, जिसके बाद विभाजन के समय पाकिस्तान को 1/3 भारतीय सेना, 6 महानगरों में से 2 महानगर और 40% भारतीय रेल लाइनों को दे दिया गया। नंबर 12, ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया। माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए देने की सलाह दी थी। भारत सरकार इसे टालती रही, लेकिन गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। ये राशि पाकिस्तान को दिलवाई। इस वजह से कई लोग गांधी जी की आलोचना करते रहते हैं। नंबर 11, जैसे एक परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा होता है और घर में मौजूद एक चीज को बांट दिया जाता है, भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान भी जमीन के साथ साथ बहुत कुछ बांटा गया था। सिक्के, नोट, साइकिल, टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर, लाइब्रेरी में मौजूद किताबें और इंसाइक्लोपीडिया को भी, जिसमें से कुछ भारत के हिस्से में आया तो कुछ पाकिस्तान के। इन सब चीजों के बंटवारे को लेकर काफी बहस और झगड़े हुए, क्योंकि इस्लाम में शराब हराम मानी जाती है, इसलिए शराब को लेकर बिल्कुल भी बहस नहीं हुई और शराब भारत के हिस्से में आई। नंबर 10, गांधी जी ने आजादी का दिन अनशन करके मनाया था। गांधी जी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर कलकत्ता में थे। कलकत्ता में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शांति और सौहार्द कायम करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया था। भारत देश आजादी का पत्र पढ़ने के बाद महात्मा गांधी ने कहा, जब कलकत्ता में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे की हत्याएं कर रहे हैं, तब मैं दिल्ली में जश्न मनाने कैसे जा सकता हूँ। मैं यहाँ शांति स्थापित करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। नंबर 9, भारत की आजादी के समय 562 रियासतों को एक करके भारत में विलय किया गया। कई रियासतों ने आसानी से भारत के साथ आने का फैसला किया, वहीं कुछ के लिए सरदार पटेल और वीपी मेनन को कुछ विशेष प्रयास करने पड़े थे। जूनागढ़ और हैदराबाद के निजाम ने देश के साथ आने से मना कर दिया था। जूनागढ़ में जनता ने विद्रोह कर दिया था, वहीं हैदराबाद के निजाम को लगातार मनाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो सरदार पटेल ने वहाँ सेना भेजने का फैसला किया।
नंबर 8, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत के पास अपना राष्ट्रगान नहीं था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही जनगण मन लिख दिया था, लेकिन इसे 1950 में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। नंबर 7, बंटवारे के समय संयुक्त हिंदुस्तान में 33 करोड़ सनातनी हिंदू और 6 करोड़ के करीब वे हिंदू थे जो औरंगजेब, टीपू सुल्तान और अन्य मुगल बादशाहों के डर के कारण मुसलमान बन गए थे। नंबर 6, 14 अगस्त 1947 को जब भारत को आजादी मिलने में कुछ ही घंटे शेष बचे थे और देश में हजारों हिंदू सिख मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था, तब माउंटबेटन के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त वो अपनी पत्नी एडविना के साथ अमेरिकन एक्टर बॉब होप की मूवी माय फेवरेट ब्रूनेट देख रहा था। नंबर 5, बंटवारे को लेकर पाकिस्तान की मांग और मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही के कारण सारा देश गृह युद्ध की चपेट में आ गया था, जिसमें चोरी, लूटमार, आग लगाने, इमारतों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गईं। इन सब घटनाओं को देखते हुए लेडी माउंटेन नेहरू जी से मिली और कहा कि क्या इस खून खराबे से अच्छा नहीं कि मुस्लिम लीग की बात मान ली जाए और बंटवारे को लेकर मंजूरी दे दी जाए। और दूसरी तरफ माउंटबेटन ने भी सरदार पटेल को भारत के विभाजन के लिए मना लिया था। नंबर 4, उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सरकार को एक साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मुस्लिम लीग कांग्रेस की राह में कई रोड़े अटका रही थी, जिस कारण देश में दंगे हो रहे थे, जिस कारण कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ काम ना करने का मन बना लिया। नंबर 3, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह ऐलान कर दिया कि वो जून 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, इसलिए ये जरूरी है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस आपस में समझौता कर ले। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार की भारत विभाजन की योजना को स्वीकार करना पड़ा। नंबर 2, हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 19